नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि झारखंड में एक परीक्षा होने वाली है और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ध्यान नहीं देना है, केंद्र की परीक्षाओं पे ध्यान दीजिए। तो तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बात अगर सही लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जिस परीक्षा की बात हो रही थी वो कोर्ट की परीक्षा है। आप सब ने भी फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। क्लरिकल लेवल का एक वैकेंसी आया था कोर्ट की तरफ से, असिस्टेंट का भी था, ठीक है। पहले तो कमेंट में आप लोग बताइए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि लगभग लोगों ने अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोगों से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ठीक है। इस परीक्षा की संभावना मिड मार्च में या फिर मार्च एंड तक बन रही है। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से खोजी नेचर के होते हैं। खोजी नेचर कहने का मतलब कि वो पता करते रहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब तक, होगी भी नहीं होगी भी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बहुत सारे लोगों के जानने पहचानने वाले रिलेटिव्स, दोस्त कहीं ना कहीं कोर्ट में भी काम करते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बातें बोली गई है। कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने इस बात को बोला है कि जो प्रक्रिया है एक परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, जो चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक एजेंसी का सिलेक्शन और बाकी चीज़ें, ये सब हो चुका है और मार्च में परीक्षा पूरी तरीके से संभावित है, ठीक है। और सही समय पे एग्ज़ाम हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा किसी को कोई डिस्टर्बेंस भी होगा। अब जो लोग बोल रहे थे फोकस नहीं करना है, केंद्र पे ध्यान दीजिए, तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस कोर्ट ने डिफाइन किया है, तो कहीं से भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन साबित नहीं होगा। एनटीपीसी वाले बिल्कुल इसको साथ लेकर के चल सकते हैं। मैथ्स वहाँ भी है, मैथ्स यहाँ भी पूछा जाएगा। रीजनिंग वहाँ है, रीजनिंग यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा। और जीके जीएस अगेन वहाँ पे है, यहाँ पे भी है। एक चीज़ जो अलग है वो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश बहुत कम क्वेश्चन है, 10 से 20 क्वेश्चन शायद है या 15 क्वेश्चन है जो कि कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आपको थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ सकता है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप अपने मूल उद्देश्य से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे पूरा फोकस एनटीपीसी या फिर जिन लोगों ने ग्रुप डी अप्लाई किया है या फिर और भी जो एग्जामिनेशंस केंद्र की तरफ से हो रहे हैं आपने वहाँ फोकस करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग साथ लेकर के चल सकते हैं दोनों परीक्षाओं को, उनको लेकर के चलना चाहिए। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा PYQ आप लोग देखिएगा तो आइडिया लग जाएगा। अब झारखंड में कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन तो कंडक्ट नहीं कराया गया है। असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम पहले हुआ था, हाई कोर्ट ने लिया था, लेकिन ये पता चला है कि उस परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था लेकिन क्वेश्चन पेपर रख लिया गया था, स्टूडेंट्स को दिया नहीं गया था, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन पता कर पाना मुश्किल है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मार्केट में आपको मिल सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप लोग बिहार में जो कोर्ट की परीक्षाएं होती है वहाँ से क्वेश्चन उठा करके एक आइडिया ले सकते हैं। दिल्ली में कोर्ट का एग्ज़ाम होते रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि कोर्ट की परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन जनरल जो आप क्वेश्चन देखते हैं SSC में या फिर इन सब परीक्षाओं में, उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन वही बात है, दो तरह के लोग हैं, एक तो जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे और दूसरी तरफ झारखंड में अभी जो माहौल है, सेटिंग गेटिंग वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि 10th और 12th को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो नाटक होगा 100%। वो सेटिंग गेटिंग वाला खेल यहाँ भी होना ही होना है। तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। खास करके जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई कोटा वोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं है, मुझे लगता है कि आपको आपका परफॉर्मेंस डिस्टिंक्शन में होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि करप्शन को रोका नहीं जा सकता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें इसको कर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए JSSC CGL की जो लड़ाई कुछ लोग लड़ रहे थे, सभी को उसमें सपोर्ट करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो CGL कैंडिडेट है उसमें से भी एक सेक्शन ने ही सपोर्ट किया, बाकी लोग तटस्थ रहे हैं, ठीक है। अगर CGL वाला जो केस है उसमें सरकार के फेवर में अगर चीज़ें जाती है तो यकीन मानिए सरकार का मनोबल इतना बढ़ जाएगा, आगे आने वाली सारी परीक्षाओं में आपको परिणाम फिर देखने को मिलेगा ही। वैसे तो PGT और बाकी परीक्षाओं में क्या हुआ आप सब देख ही रहे हैं। खैर, कभी और हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि कोर्ट वाला जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, आप लोग चाहें
तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो लोग झारखंड दरोगा या फिर बीईओ एक वैकेंसी बोली जा रही थी, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं, मैं तो सजेशन नहीं दे सकता हूँ। बाकी जीवन आपका है, करियर आपका है, डिसीजन आपको लेना है। अप्रैल मई तक, या मैं बोलूँगा जून जुलाई तक भी आप केंद्र में या फिर बाकी जो वैकेंसीज है वहाँ फोकस करिए। झारखंड को बिल्कुल साइड कर दीजिए, ठीक है। वन डे एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जेपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ जेपीएससी फोकस कर रहा है, उनको पढ़ते रहना है, आप पढ़िए जेपीएससी के लिए। लेकिन जो दरोगा और बीईओ या फिर इस तरह के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। फिलहाल आप लोग केंद्र या बाकी चीज़ों को देखिए, उससे आपका प्रिपरेशन और मजबूत होगा। और एक बार ये जो अप्रैल मई तक सारे रेलवे के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, ये कोर्ट वाला भी सारा परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय होगा दरोगा और बाकी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। और मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस साल मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई वैकेंसी आने वाली है, दरोगा फरोगा कोई भी हो, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको है उम्मीद, वेल एंड गुड, आप करिए तैयारी, आपकी मर्जी है। लेकिन थोड़ा हार्श सुनने में लगेगा, लेकिन इस साल शायद ही जेएसएससी या जेपीएससी की तरफ से कोई परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, शायद ही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको बजट सेशन में भी मिलेगा, ठीक है। मैया सम्मान योजना आप लोगों ने देख लिया, जनवरी में ये देने वाले थे, फरवरी ख़त्म होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद एक किस्त के बाद कोई भी किस्त रिलीज़ नहीं किया गया है। सॉरी, इनके एक मंत्री है, अति उत्साहित मंत्री सोनू साहब, उनका क्या कहना है, एक ही बार में हम 3-4 महीने का देंगे, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, 2500 देने में बन नहीं रहा, ये एक ही बार में 3-4 महीने का जोड़ करके देंगे, ठीक है ना। तो बजट सेशन में देखते हैं, बजट सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। सवाल तो वहाँ पे जाहिर तौर पर विपक्ष उठाएगा ही। एक और आवाज़ है जयराम महतो, वो भी छात्रों के हित की बात तो करेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव सरकार पे इन सब चीज़ों का पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। पिछले 5 साल में बहुत सारे बजट सेशन हम लोगों ने देखे हैं, सरकार को घंटा इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या अप्रोच रहेगा कोर्ट की वैकेंसी को लेकर के, और आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।